हेलो जिंदगी, मैं हूं प्रीति सिंह। जीवन की खूबसूरती है अनिश्चितता, यानी हमें नहीं पता कि जिंदगी में अगले ही पल कौन सी घटना घटने वाली है। इस पूरी तरह की अज्ञात स्थिति में भी जीवन को जीना अपने आप में अद्भुत है। गौर करें, अगर ये हमारे साथ क्या होने वाला है हम ये जान जाएं तो जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए अनिश्चितता में भी ढूंढ लीजिए आनंद, और सही मायनों में आनंद को महसूस करने के लिए योग से बेहतर और क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं योग की पाठशाला। दुनिया की करीब 80% आबादी मोटापे से ग्रस्त है। हालांकि योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करके हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। योग करने से शरीर लचीला बनता है और हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, और शरीर से जो अतिरिक्त चर्बी है उसे कम करता है। हमारे पाचन तंत्र को भी योग मजबूत करता है। योग फिट रहने और तमाम रोगों को दूर रखता है, और एक बेहतरीन जरिया है खुद को फिट रखने का योग। तो आइए साथ मिलकर योग कीजिए हमारे साथ। और योगासनों के बारे में हर बारीकी को हमें समझाने के लिए हमारे साथ योग गुरु ललित मदान जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललित जी। धन्यवाद। और योगासनों को कैसे सही ढंग से किया जाए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ है मानवी। शुक्रिया मानवी। तो ललित जी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं खासकर मोटापे की और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने की, तो आज आप क्या खास बताने वाले हैं हमें? आज के अंक में जैसा आपने शुरू में ही कहा कि लगभग 80% विश्व भर में लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। तो मोटापा लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक लगता है कि शुरू में बचपन में बच्चे को मोटापा हो तो कहते हैं गोलू मोलू बच्चा है, बच्चा बचपन में मोटा अच्छा लगता है, परंतु वहाँ भी कहीं ना कहीं ध्यान देने योग्य बात है। आपके शरीर में अतिरिक्त वसा, कईयों का शारीरिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है उनके लिए अलग स्थिति है, परंतु जिनका सामान्य स्ट्रक्चर होने के बावजूद मोटापा बढ़ रहा है, अगर वो फिर भी अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। आने वाले समय में कई बीमारियां उनको स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि मोटापे से लगभग आपका पहला कार्य शुरू कर चुके हैं बीमार होने का। और इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? मोटापा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर योग से आप एक पर्टिकुलर पार्ट का अभ्यास करें और उस भाग का मोटापा दूर हो जाए। शरीर में हल्कापन लाता है योग, आपके अलग अलग भाग की वसा को, एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा को बनाता है। जी, तो ललित जी, आज हम क्या पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की भी शुरुआत कर रहे हैं? जैसे हमने पेट के बल लास्ट श्रृंखला खत्म की थी, आज अंतिम श्रेणी आसनों की जो है पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। इसमें कुछ आसन ऐसे होंगे जिससे डायरेक्ट प्रेशर हमारे पेट की मांसपेशियों में पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज के अंक में हम पीठ के बल लेट कर करने वाले आसनों को करेंगे। तो अपनी कमर के बल लेट जाए मित्रों, पीठ के बल, इसे हम सुपाइन सीरीज भी कहते हैं। जैसे हमने अभी तक स्टैंडिंग सीरीज, सिटिंग सीरीज, प्रोन सीरीज की है, आज सुपाइन सीरीज। तो यहाँ हमने लगभग ऐसे आसनों का चयन किया है जो कहीं ना कहीं मोटापे को दूर करने में, शरीर में हल्कापन लाने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूती देने के लिए, और रक्त के संचार को रिवर्स, टॉपसी टर्वी पोस्चर्स भी कहते हैं उन्हें, इन्वर्टेड पोज भी कहते हैं, तो उनका चयन किया है। तो कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए, उसमें सावधानी क्या होनी चाहिए, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे और देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पीठ के बल लेटकर सबसे पहले अपने आप को शिथिल करा लें, पैरों में थोड़ा सा अंतर दें, हाथों को जगहों से कुछ इंच की दूरी पे रखें। ये मैं जानकारी यहाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपने जिस प्रकार डाटा बताया कि लगभग 80% लोग मोटापे से ग्रस्त है, मैं ये श्योर करता हूँ कि लगभग समाज में, पूरे विश्व में जो योग शब्द को जानता है इस आसन के साथ जरूर परिचित है, यानी शव आसन के साथ। चाहे आप जीवन में योग को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, शव आसन हर किसी को आता है और सबसे प्रिय आसन होता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए शव आसन इज द टफेस्ट आसन। वो कैसे है, जब इसकी बारीकियां समझेंगे तब आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं से बढ़ते हैं अपने पहले आसन की ओर। पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें। आज के सत्र में हमारा पहला आसन उत्तान पाद आसन। नाम से ही पता चल रहा है पैरों का कुछ अभ्यास होगा। उत्तान मतलब होता है स्ट्रेच करना, पाद मतलब पैरों को। तो उत्तान पाद आसन किस प्रकार करना है? दोनों पैरों को मिलाना है, हाथों को जंघाओं के पास रखना है। जिन अभ्यासियों को, जिन साधकों को कमर से संबंधित विकार है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कमर में दर्द रहता है, भारीपन है, तो वो दोनों पैरों के साथ एक साथ ना करें, वो एक एक पैर के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम उसी को करके दिखाएंगे जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकें। तो किस प्रकार करना है? सांस भरते हुए बिना घुटना मोड़े दाहिने पैर को लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर उठा दीजिए।
पंजे को सीधा रखेंगे, बहुत सुंदर। हाथों को जंघाओं के पास बिल्कुल सहज रखिए। आती जाती सांस के साथ कुछ क्षण बने रहिए। सांस आ रही है, जा रही है, वापस आ जाए। अब दिशा बदल लीजिए। सांस भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएं। अभी ऊपर आने के बाद जब स्थिर हो रहे हैं तो यहाँ सामान्य सांस रखें मित्रों, और धीरे धीरे वापस आ जाए। तो यह उत्तान पादासन की सरल स्वरूप है। अब उत्तान पादासन का फाइनल स्वरूप किस प्रकार आप उसको करेंगे। जिनको कमर में दर्द है, आई रिपीट, आपको सिंपल वन लेग से करना है। जो शुरुआत में पहली बार कर रहे हैं वो भी एक एक पैर से करें, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट प्रेशर आपका दोनों पैरों से करने पर पेट की मांसपेशियों पर पड़ता है। जिनको अल्सर, हर्निया या हाल फिलहाल में कोई पेट की सर्जरी हुई है, कृपया वो दोनों पैरों से ना करें। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को लगभग 30 डिग्री कोण पर उठाएं। सामान्य श्वास के साथ बने रहें। यहाँ नाभि मंडल पे पड़ने वाला दबाव बहुत लाभकारी है। अक्सर देखते हैं लोग यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, पेट कांपना शुरू होता है और कंधे टाइट कर लेते हैं। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आप सांस लें, सांस छोड़ें, पेट में होने वाली उत्पन्न को, वाइब्रेशन को अनुभव करें। यह नाभि मंडल को स्थिर करता है, यानी आपके नाभ को मध्यम भाग में लाता है, जैसे हमने धनुरासन में बताया था, और पाचन तंत्र को मजबूती देता है। और जिस जगह पे वाइब्रेशन हो रही है, प्रीति जी को भी अनुभव हो रही होगी, तो यहाँ की अतिरिक्त वसा को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। शुरुआत में आप 10 से 15 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। अगर सेकंड्स का अंदाज़ा नहीं होता है घड़ी की और बार बार देखने की आप कोशिश करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 से 7 सांस, ये आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं स्थिर होने के। आपने लिफ्ट किया, 5-7 सांस ली, उसके बाद वापस आ गए। एक बार पुनः करेंगे। पैरों को मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा दीजिए। नाभि मंडल पे ध्यान, सांस लें, सांस छोड़ें। और यहाँ पे जैसे ही सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, हल्की सी वाइब्रेशन को और अच्छे स्तर पे अनुभव कर रहे हैं। मणिपुर चक्र के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाए। आने के बाद पैरों को फैलाएं, क्षण भर के लिए विश्राम। ठीक, तो यह है हमारा उत्तान पादासन। सावधानियां मैं आपके साथ ऑलरेडी साझा कर चुका हूं। यह तैयारी है अगले आसन की। योग में अक्सर कहा जाता है सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों की अगर श्रृंखला अगर आप बहुत बारीकी से समझेंगे मित्रों, तो कुछ इस प्रकार है। जैसे एक सूरज, उगते हुए सूरज से लेके धीरे धीरे सूरज सिर पे आता है, सूर्यास्त की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही उत्तान पादासन फिर ऊपर आएगा, फिर इधर, इस प्रकार। तो ये सब अभ्यास हमारे टॉपसी टर्वी पोस्चर्स में भी काउंट होता है, यानी रिवर्स ब्लड फ्लो। और ये टॉपसी टर्वी क्या है, इसको अगले आसन में जब करवाएंगे तब आपके साथ साझा करेंगे। तो अब तैयार हो जाएं अगले आसन के लिए। अर्ध हलासन। नाम से ही पता चल रहा है, हल की आकृति की कुछ आदि स्थिति। हल जो खेतों में प्रयोग करते हैं हमारे किसान बंधु, जिससे हम अपने खेतों को जोत पाते हैं, तो जो हल प्रयोग में आता है उसकी कुछ आदि आकृति को अगर समझें, कुछ एल नुमा आकृति बनती है, वैसे ही शारीरिक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें, हाथों को थाइस के पास, परंतु हम यहाँ पर इसका सरल स्वरूप पहले करेंगे, जिससे हमारे मित्र बंधु जिनको कमर में दर्द है या दोनों पैरों से करने के पात्र नहीं है, वो इसको कर सके। कैसे करना है, एक पैर को फोल्ड कर लीजिए, ये और सरल ही है। धीरे धीरे दाहिने पैर को उठाएं या बाएं पैर को उठाएं, सांस भरते हुए 90 डिग्री। पंजे को सीधा रखें, आती जाती सांस के साथ क्वेश्चन बने रहे। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, या दूसरा पैर जो आपने फोल्ड कर रखा है उसको भी सीधा रख सकते हैं। एक बार दूसरा जो पैर फोल्ड है उसको सीधा करके दिखा दीजिए जी। मानवी नीचे की तरफ सीधा कर दीजिए, सामने की तरफ, जमीन की तरफ नीचे पैर सीधा कर दें, जमीन पर रखें जी। तो इस प्रकार भी आप अपना अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं एक पैर के साथ। अगर आपको लगता है इसमें प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो आप लेग फोल्ड कर लीजिए, जैसे अभी इन लोगों साधकों ने दोनों ने किया था, हमारे डेमोस्ट्रेटर्स ने जी। वापस आ जाए, दिशा बदल लीजिए। अब इतनी देर स्थिर होने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, आपको जानकारी होगी। इतने समय से आप योग हमारे साथ कर रहे हैं। सांस को नहीं रोकना है, मांसपेशियों को नहीं कसना है, जितना आपके लिए संभव हो उतना करना है, क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है। धीरे धीरे वापस आ जाए। आने के बाद पैरों को सीधा करें, क्षण भर का विश्राम। इस आसन का सरल स्वरूप हमने किया, यानी अर्ध हलासन का सरल स्वरूप। तो आपने पाया होगा कि आपके पैरों की मांसपेशियों में थोड़ी सी कंपन हुई होगी। जिनकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत नहीं है वो इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाते हैं, धीरे धीरे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। वेरिकोज वेन संबंधित विकारों को दूर करने में बहुत लाभकारी है। जिनको कहीं ना कहीं पैरों की मांसपेशियों में, पिंडलियों के आसपास नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उसको दूर करने में बहुत लाभकारी है। अब इसका पूर्ण स्वरूप, सांस भरते हुए
दोनों पैरों को उठाना है पर पूर्ण तैयारी पहले करिए। एड़ी पंजे मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा दीजिए बिना घुटना मोड़े। हाँ, थोड़ा सा पैर पीछे लाएं। यस, पंजे सीधे रखें। मानव जी थोड़ा सा पैर आगे लाइए। हाँ, बहुत सरल तरीका है जांचने का कि क्या तरीका है। आपको नाभि की सीध में आपके अंगूठे आ जाएंगे, लगभग उसकी सीध में। आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। कमर को दबा के रखें, कमर को उठने मत दीजिएगा। सांस लेते रहें, कंधे ढीले रखें, आती जाती श्वास के साथ बने रहें। घुटना सीधा रखें मानवी जी। यस, और कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ये तो अभ्यास ही हैं, लगभग 15, 20, 30 सांस तक रुक सकते हैं, पर आपको नहीं रुकना है। आपको 5 या 7 सांस तक रुकना है शुरुआत में। धीरे धीरे आप डेलिबरेटली 7 से 10 सांस, 12 सांस, 15 सांस धीरे धीरे रोजाना अभ्यास में बढ़ा सकते हैं। आपने अनुभव किया होगा इसका सीधे प्रभाव नाभि मंडल पे। बिल्कुल, पेट पे भी प्रभाव है और जैसा आपने पैर पे बोला था तो हैमस्ट्रिंग भी पूरा स्ट्रेच हो इसका रही है। एक विशेष लाभ है, एक बार पुनः करेंगे तब आपको उसके बारे में बताते हैं। जी। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा लीजिए। हाँ, घुटने सीधे। आती जाती सांस को गहरा करने की कोशिश करें। अर्ध हलासन अगर सही तरीके से, सही टेक्निक से, सही अलाइनमेंट के साथ आप कर रहे हैं मित्रों, तो जिनको उच्च रक्तचाप संबंधित विकार है यानी हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज है, उसके लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिवर्स ब्लड फ्लो होने के कारण ब्लड प्रेशर में इशू आएगा, नहीं। अगर सही टेक्निक के साथ करते हैं तो ये कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। शुरुआत में आप 4 से 5 श्वास, जैसे हम कह रहे हैं, कम श्वास के साथ शुरू करें। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। आने के बाद आपकी सांस के स्तर में क्या बदलाव आया है उसको अनुभव करें। कितनी खुल के सांस ले पा रहे हैं। गहरी हो रही है सांस। जी, मानवी जी पैरों को थोड़ा खोल के विश्राम कर लें। क्षण भर कमर को विश्राम दें। ठीक, तो यह है हमारा दूसरा आसन जिसे हम कहते हैं अर्ध हलासन। हमने देखा पहले उत्तान पादासन 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। ऐसा नहीं है कि हम इसमें पीछे जाएंगे, परंतु पहले हम उसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे, जिसको हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, यहाँ कौन सी पवन मुक्त की बात कर रहे हैं, कौन सी पवन मुक्त करने के लिए कह रहे हैं? अपान वायु। शरीर में प्राण, जब भीतर जो प्राण शक्ति है जिसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वो अलग अलग भाग में अलग अलग रूप से विभाजित है। 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण। तो जो 5 मुख्य प्राण में एक अपान प्राण है, अपान वायु, जिनका निचला भाग कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा, नाभि से नीचे निष्कासन का कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा, उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। तो किस प्रकार करना है? दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखें। यह तैयारी है, जैसे खड़े होकर हमारी समस्थिति तैयारी होती थी, ऐसे हम लेटकर जो भी आसन पीठ के बल करेंगे। जी, एड़ी और पंजे को मिला लीजिए, हाथों को थाइस के पास रखें। अब यहाँ से पहले सरल स्वरूप दिखाएंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को मोड़े और वक्षस्थल के समीप ले आए। अब एक बार सांस भरें, पुनः सांस छोड़ते हुए हाथों से अपने घुटने के थोड़ा सा नीचे शिन के भाग को पकड़ लें, उंगलियां फंसा लीजिए, अपनी तरफ दबाएं सांस छोड़ते हुए। जी, अब पुनः एक बार सांस भर लीजिए जितना आपके लिए सहज हो, और सांस को पुनः खाली करते हुए गर्दन उठाएं, नासिका को घुटनों के अग्रभाग पर लगाने की कोशिश करें। जिनको गर्दन से संबंधित विकार है, गर्दन ना उठाएं, वो इस अभ्यास को गर्दन नीचे रख के कर सकते हैं। यहाँ इसके एक वेरिएशन भी है, अक्सर अलग अलग संस्थान में अलग अलग रूप से किया जाता है। ये सरल स्वरूप है पवन मुक्त आसन का। तो किस तरीके से आपको करना है? बायां पैर जो जमीन पर, उसको भी हल्का सा ऊपर उठा दीजिए, घुटना सीधा, थोड़ा नीचे लाएं। आपकी जहाँ दाहिनी एड़ी है उसकी सीध में उठाएंगे, पंजा बाहर की ओर रखें, दोनों पंजों को बाहर की ओर कर दीजिए। जी, बहुत सुंदर। नाभि मंडल पे ध्यान, सांस लें, छोड़ें। दबाव पड़ रहा है एक तरफ फैलाव हो पा रहा है, कमर नीचे लगी हुई है। धीरे धीरे गर्दन नीचे ले आए, पैर को नीचे ले आए, बाएं पैर को, दोनों हाथ नीचे लाएं। अब दाहिने पैर को सीधा कर दीजिए। आने के बाद शरीर में इस अभ्यास का क्या प्रभाव है, क्या अनुभूति हो रही है? फील द इम्पैक्ट ऑफ दिस पोस्चर। इस आसन को करते वक्त सावधानी, जिनको गर्दन दर्द है गर्दन नहीं उठानी है, जिनको कहीं ना कहीं कमर से संबंधित विकार है, दूसरा पैर नहीं उठाएंगे, सिंगल लेग फोल्ड करके अपने सीने पे लाएंगे। कमर से संबंधित विकार के लिए बहुत अभ्यास लाभकारी है। आपको क्या करना है? अब इसको दूसरे पैर के साथ भी करना चाहिए। काउंटर पोज, यदि आपने दाएं पैर के साथ किया तो बाएं पैर के साथ करना आवश्यक है। तो एक बार बाएं पैर के साथ कर जाएं, जिससे हमारे दर्शकों को जानकारी मिल जाए। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़िए, बाएं घुटने को, लेफ्ट नी को अपने सीने के पास लाइए, हाथ चिन के ऊपर रखते हुए इंटरलॉक कर लीजिए। एक बार पुनः सांस भरें, सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं, नासिका को घुटने के पास लाइए,
अगर सहज है तो दाहिना पैर भी उठा दीजिए, राइट लेग उठा दीजिए। यहाँ मैं छोटी सी एक बारीकी और बताना चाहूँगा मित्रों, जिस प्रकार उंगलियां फंसाने की बात आती है, तो कहाँ हमें फंसाना चाहिए, कहाँ इंटरलॉक करनी चाहिए। आपकी इंटरलॉक, थोड़ा सा हाथ ऊपर लाइए एक बार प्रीति जी, यहाँ लाइए घुटने के ऊपर, और ऊपर और ऊपर। तो कई यहाँ से पकड़ते हैं, कई एंकल से पकड़ते हैं। आपको नाभि मंडल की सीध के ऊपर आप अगर पकड़ पाते हैं तो ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, जिससे पिंडली पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। अगर जिनके लिए ऐसे सहज नहीं है, दाहिना पैर नीचे रखिए, आप जंघा से पकड़ के दिखा दीजिए दर्शकों को, थाई से। इस प्रकार भी पकड़ सकते हैं। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है, घुटनों में दर्द रहता है, तो वो इस प्रकार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। ये स्थिति आपकी पवन मुक्त आसन की सरल स्वरूप थी। पैर सीधा कर दीजिए और विश्राम करें। नाभि मंडल के आसपास किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है अनुभव करें। पेट में हल्कापन है, भारीपन है, किस प्रकार की अनुभूति है। जब आप अभ्यास करते हैं तब तो अभ्यास के साथ जुड़ते ही हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद भी यदि आप उसके साथ जुड़ पाते हैं तो आप अभ्यास को और भीतर तक अनुभव कर पाते हैं। यहाँ हमारे तीसरे आसन का सरल स्वरूप हमने समाप्त किया। अब इसका पूर्ण स्वरूप वो भी करना है, तो आइए देखते हैं, सीखते हैं और करते हैं। पवन मुक्त आसन का पूर्ण स्वरूप, दोनों घुटनों को जोड़िए, दोनों हाथों को जंघाओं के पास, एड़ी पंजे मिला लीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़िए और वक्षस्थल के समीप ले आए। अब हाथों से अपनी शिन को पकड़ लीजिए। एक बार गहरा सांस भरें, गहरा सांस बाहर करें। जितना संभव है घुटनों को सीने की तरफ दबाएं, कंधे ढीले करें। अक्सर यहाँ पे कंधे कस लिए जाते हैं, कंधों को ढीला करें। पंजों को बाहर की ओर कर दें, जिससे पिंडलियों पर खिंचाव आ पाए। अब सामान्य श्वास के साथ बने रहें, आती जाती सांस के साथ कुछ क्षण स्थिति में बने रहें। पवन मुक्त आसन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास, जैसा हमने कहा। जिनको आपस से संबंधित विकार है उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। पवन मुक्त आसन फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। जिनको सांस में थोड़ी कहीं परेशानी होती है, सांस लेने में, अस्थमा संबंधित विकार है, तो दोनों पैरों से इस प्रकार ना करके घुटनों में कुछ इंच की दूरी रखेंगे। एक एक हाथ से एक एक शिन को पकड़ लें, या एक एक पैर के साथ अभ्यास कर सकते हैं। और कमर दर्द वालों के लिए भी लाभकारी अभ्यास है, परंतु सावधानी के साथ। अगर आप दोनों पैरों में सहज हैं तो दोनों पैरों से करिए, अन्यथा एक एक पैर के साथ। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथों को जंघाओं के पास लाएं और दोनों टांगों को सीधा कर दें। आने के बाद क्षण भर का विश्राम। अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें इस अभ्यास का प्रभाव पेट के आसपास, कमर के आसपास, सांस के स्तर में हल्केपन का स्तर अनुभव हो रहा है या नहीं। ये जानकारी आप जब प्राप्त करना शुरू करते हैं तो आप भीतर जाते हैं, तब आसन योग आसन में परिवर्तित होता है। अन्यथा जस्ट पैरों को दबा के रखना, वो तो हम टीवी देखते हुए या कोई अब बात करते हुए पैरों को ऐसे दबा के बैठ सकते हैं, नहीं मित्रों। जब अभ्यास करते हैं वो साधना है, और योगासन एक साधना का स्तर है। आसन को साध के हम अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं। अष्टांग योग में कहा जाता है आसनों के बाद प्राणायाम की बात आती है। तो आसन जब आपके स्थिर हो जाएं तब आप प्राणायाम के लिए तैयार हैं। महर्षि पतंजलि ने तो किसी आसन को करने की बात ही नहीं कही, कोई आसन का नाम ही नहीं लिया कि पवन मुक्तासन करें, अर्धहलासन करें। वहाँ उन्होंने एक ही लाइन कही है, स्थिर सुखम आसन। और जब आसन स्थिर होने शुरू हो जाए, सुख की अनुभूति दे, तब आप ततो द्वंद्व अनिभिघाता, तब आपके भीतर के द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। ये उन्होंने लाभ बता दिए, और इसकी टेक्निक भी उन्होंने बताई है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, कि एफर्ट को एफर्टलेस करते जाएं। जैसे अभी आप एफर्ट्स लगा रहे थे, धीरे धीरे आपके रोजाना अभ्यास से वो एफर्टलेस होता जाएगा। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आखिरी अभ्यास की और आज के समय को ध्यान में रखते हुए सेतु बंद आसन। जैसे हमने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन किया, अब इसके बाद काउंटर पोज बैकवर्ड बेंडिंग करना ही चाहिए। तो सेतु बंद आसन, दोनों टांगों को मोड़िए, मोड़ के अपने तलवों को जमीन पर रख लीजिए। सेतु बंद आसन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सेतु की स्थिति यानी कुछ पुलनुमा आकृति बनेगी। तो इसमें करना किस प्रकार है, आइए देखिए। बहुत सरल है, क्षमता अनुसार करिएगा। जिनको कमर में दर्द रहता है, ज़्यादा दर्द है, थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस संबंधित विकार है, थोड़ा सावधानी से करेंगे। जितना संभव हो उतना ही उठाइएगा। दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें। यहाँ आपको घुटनों में और पंजों में बराबर कंधों जितनी दूरी बनानी है। ठीक, अब दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे नितंब और कमर के भाग को ऊपर उठाइए। Just raise your hip and lower back as much as possible. Try to push your thoracic region towards your chin so that you can form like the bridge. If it's possible to try to place your fingers nearby your heels. Now breathe normal. Maintain this posture. आती जाती श्वास के साथ कुछ क्षण स्थिति में बने रहें
और इस स्थिति में पड़ने वाले प्रभाव को आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि आपकी जंघा पर क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, आपकी पैरास्पाइनल मसल्स पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, स्पाइन के साथ वाली मांसपेशियाँ। ये फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत लाभकारी अभ्यास है। धीरे धीरे वापस आ जाए। जिनके लिए एकदम से इतना उठाना संभव नहीं है, उनका सरल स्वरूप क्या कर सकते हैं, वो सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस प्रकार वो 4 से 5 बार कर सकते हैं। एक बार पुनः कर जाए, सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। मान लीजिए इसमें कई लोग अपना टखना पकड़ते हैं। हाँ, वही हम बता रहे हैं जी। कि मानवीय जी अगर संभव हुआ तो एड़ी पकड़ के भी दिखा देंगे, जिससे हमारे साथीगण देख सकें कि लचीलेपन के स्तर को आप यदि छू लेते हैं तो कितना आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने टखनों को पकड़ लीजिए और अपने नितंब और कमर के भाग को ऊपर उठाएं। तो सेतुबंध आसन का एक स्वरूप ये भी है। आप किस प्रकार करेंगे देख पा रहे हैं। घुटनों को थोड़ा सा अंदर रखिए जी। यहाँ कुछ क्षण स्थिति में स्थिर रहें। जब स्थिरता की बात आती है तो सांस को अनुभव करें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है वहाँ अनुभव करें। सांस लें, सांस छोड़ें, धीरे धीरे वापस आ जाए। आने के बाद कंधों को पहले ढीला करें, हाथों को लूज करें, अब पैरों को सीधा कर दें और क्षण भर के लिए विश्राम करें। तो आज के सत्र में हमने यहाँ पर जो आसनों को सीखा, जाना, समझा। पीठ के बल लेट कर करने वाली श्रृंखला हमने शुरू करी। उत्तान पादासन 30 डिग्री, उसका सरल स्वरूप। अर्ध हलासन 90 डिग्री, उसका सरल स्वरूप। उसके बाद पवन मुक्त आसन, उसका सरल स्वरूप, और सेतुबंध आसन। तो यहाँ हमने कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास किया जिससे पाचन तंत्र मजबूत होगा, पेट के अतिरिक्त वसा को दूर करने में आप मदद करेंगे, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, कमर की मजबूती होगी। तो ये सब आपने किया, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल, मुझे एक तो सांसों पे जो असर है वो गहरी हो रही है जी, बहुत बढ़िया। तो प्राण वायु जिसकी आप बात करते जी। हैं वो हम अच्छे से ले पा रहे हैं जी। बिल्कुल, तो उसका असर तो है ही, साथ ही पेट पर भी काफी असर हुआ है और पैरों में भी मुझे असर महसूस हुआ है इसका। अच्छा, क्योंकि रिवर्स ब्लड फ्लो, इसे सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है, काफ मसल्स को। अगर यहाँ से रिवर्स ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो अक्सर देखा जाता है लोगों को वेरिकोस वेन संबंधित विकार होने शुरू होते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको रोज अपने प्रोटोकॉल में, आपको रोज के अभ्यास क्रम में क्या करना चाहिए उसको हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे आने वाले समय। बट इतना जरूर करें कि एक आसन ऐसा जरूर उसमें रखें जिसमें आप रिवर्स ब्लड फ्लो हो पाए। तो कौन कौन से और आसन हो सकते हैं उनको आने वाले अंक में हम साझा करेंगे। तो योग शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार करता है और इसे हम जब जब योग करते हैं, इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो और ज़्यादा महसूस करते हैं। लचीलेपन को तो योग बढ़ाता ही है। सबसे बड़ी बात, जैसा हमने कहा आपसे, कि हमारे अंदर आत्मविश्वास को विकसित करता है योग। इसलिए हमारे साथ करते रहिए योग और रहिए निरोग। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर से हम साथ में सीखेंगे कुछ नए आसन। हम सब जानते हैं सत्यमेव जयते, सत्य सकल ब्रह्मांड का आधार है। सत्य के बगैर जगत का कायम रहना संभव नहीं है। यानी सत्य वो शक्ति है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। जब कोई प्रकाश हमारा मार्गदर्शन नहीं करता, उस समय सत्य का प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। सत्य का प्रकाश मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे, आइए समझते हैं। सच में बहुत ताकत है, सच में बहुत शक्ति है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप झूठ बोलेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको रात को सोने नहीं देगी। आपको पता रहेगा कि आपने किसी आदमी को धोखा दिया, आपने किसी के साथ झूठ बोला, किसी को चीट किया। और अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे तो और तो पता नहीं, पर आप चैन की, सुकून की नींद तो ज़रूर पा ही लेते हो। तो सत्य जो होता है वो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। और झूठा आदमी हमेशा डरता रहेगा, परेशान रहेगा, कहीं कोई उसकी बात को पकड़ ना ले, कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। इसलिए सत्य की राह पर चलो। मैं जिस भागवत की कथा कहती हूँ उसकी शुरुआत ही सच से होती है। सच्चिदानंद रूपाय, कृष्ण का एक स्वरूप है सत्य। तो अगर आप सत्य के राह पर चल रहे हैं, इसका मतलब है आप भगवान के बहुत प्यारे हो, आप भगवान के बहुत करीबी हो। इसी के साथ हेलो जिंदगी में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात और जिंदगी को मिलकर कहेंगे हेलो। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।